will discuss exercise 5.2 of question number 14. ध्यान से देखिएगा सर, ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको बेसिकली कल जो है हमने प्रीवियस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 5.2 के जो है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक डिस्कस किया था। आप लोगों ने देखा होगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो इसलिए आपको ध्यान से देखिए, एपी बिल्कुल आपको सिंपल लगेगा, बहुत ही सरल लगेगा, आपको कहीं पर भी कठिन नहीं लगेगा। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखते रहना है, सीखते रहना है। जहाँ पर भी आपको कोई डाउट हो सर, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में से राइट डाउन करें और बताएं, जिससे कि सर क्या है ना, आप हमें बातें बताएंगे तो उस पर्टिकुलर केस में हम आपकी अच्छे से मदद कर पाएंगे। और जितना आपको हम पढ़ाते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं सर, यदि आप सच में अच्छे से सीख रहे हो तो यू कैन ऑब्टेन फुल मार्क्स। बस आपको विश्वास बनाए रखना है सर, और विश्वास पर ही दुनिया कायम होती है सर। इसलिए आपसे प्लीज़ लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखें और सीखें और समझें। जहाँ पर भी कोई डाउट आए तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है सर। तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 14 से बात करेंगे वीडियो के अंदर, बस ध्यान से देखना मेरे भाई। तो आपसे क्वेश्चन ये कहा गया कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कल ऐसे ठीक आपने क्वेश्चन किया था, पर वहाँ पे 7 की डिविजिबिलिटी की बात की गई थी, 3 डिजिट के नंबर में। ऐसे आपका यहाँ पे है 10 से 250 का। तो आप क्या करेंगे सर, आप पहले जो सीरीज है आप उसे लिख लेंगे 10 डैश 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 250 हमने लिख लिया सर। हमें अब आप बेसिकली जो है इसमें आपको ये बताना है सर कि बेसिकली जो है 4 के ऐसे कितने नंबर्स हैं, मल्टीपल है 4 की, जो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे सर। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना, बड़े मज़ेदार है मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से जो है आपका 4 का टेबल पढ़ना चालू करें। 4 1 4 4 2 8 4 3 या 12। देखो फर्स्ट आपका मतलब बेसिकली मिल गया, तो मल्टीपल ऑफ 4 का सीरीज पहला नंबर आपको मिल गया सर जी, 12 मिल गया सर। अब इसमें आप क्या करो सर, जो 4 का मल्टीपल होता है वो 4 का डिविजिबल भी होता है सर। तो इस तरीके से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं सर, तो इस तरीके से 12 क्या हो गया सर, 16 हो गया। 16 में फिर से अगेन आपने क्या कर दिया, 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 20 हो गया। फिर से 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 24 हो गया। बात आई सर लास्ट का कैसे पता करेंगे। मैंने कहा परेशान होने की जरूरत ना मेरे भाई लोग, ध्यान से देखना क्या करेंगे। कल भी हमने तो जो लास्ट नंबर हुआ करे सर, उससे आप जिस पर्टिकुलर मल्टीपल कह रहा है, डिविजिबल कह रहा है, उससे आप डिवाइड कर लीजिए। जो रिमाइंडर आएगा उससे इसको क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो आपके नंबर ही इस पर्टिकुलर टेबल का क्या मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है सर। तो 4 से आपने पढ़ा टेबल, 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है, क्योंकि ज्यादा बार तो पढ़ नहीं सकते सर 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से 5 4 कितना हो गया, 1 हो गया। अब 4 का टेबल पढ़ना कि 10 से भाई ज्यादा ना हो। 4 2 जा कितना होता है भाई, 8 होता है। तो इस तरीके से कितना आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। तो टेबल नहीं पढ़ सकते, तो आपको ये क्या करना है, डिवाइडेड में से बेसिकली 2 को क्या कर देना, माइनस कर देना है 248। अब आप इसको देखोगे 4 का डिविजिबल भी है और 4 का मल्टीपल भी कह सकते हो सर। तो इस तरीके से जो 4 का डिविजिबल होता है, 4 का मल्टीपल भी होता है। तो इस तरीके से हमें लास्ट डिजिट क्या मिल गया सर, 248 मिल गया सर। ये आपका हो गया साइड वाला रफ वर्क मेरे भाई लोग, तो उसे भी ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। अब इसके बाद आपको फर्स्ट टर्म मिल गया सर जी, तो a1 बराबर क्या हो गया सर, e बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। इसी तरीके से आप a2 माइनस क्या करेंगे सर, a1 करेंगे, देन यू ऑब्टेन कॉमन डिफरेंस d बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई लोग, a2 माइनस a1 आपने कर दिया तो 16 माइनस 12 हो गया, तो कितना आ गया, 4 आ गया मेरे भाई। तो इस तरीके से d बराबर कितना आ गया, 4 आया। अब इसके बाद जो है सर क्या करेंगे, आप बेसिकली जो है आपको लास्ट टर्म मतलब l बराबर लिखो या an बराबर लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई लोग। 248 है। अब इस तरीके से जो है मेरे भाई लोग आपको क्या करेंगे, nth टर्म का फार्मूला आपको निकालना क्या है सर, n निकालना, क्वेश्चन मार्क कर देंगे सर, ठीक है। बोले इतना समझ में आ गया मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत। अब इस तरीके से जो है nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में बात करें, तो nth टर्म ऑफ एन एपी जो आपके पास होता है सर जी, a n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है सर। अब इस तरीके से a n की वैल्यू की बात करें तो आपके पास कितना सर, 248 है। a आपको सर जी दिया है 12 है सर, n माइनस 1 n निकालना है मेरे भाई, और d कितना है सर जी, 4 है। तो नंबर को हमें अब यहाँ पे प्लस 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई लोग, माइनस हो जाएगा। तो 248 माइनस कितना हो गया, 12 हो गया, और 4 टाइम्स क्या हो गया, n माइनस 1 हो गया मेरे भाई। अब इस तरीके से 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, 4 में से 1 गया 3 आ गया, 236 हो गया, n माइनस 1 हो गया। अब इस तरीके से आपका बेसिकली भैया देखो 4 मल्टीपल था तो 4 इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और इस तरीके से जब डिवाइड करेगा मेरे भाई, और देखो ना 4 मल्टीपल इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है ना भाई। अगर आपको अच्छा ना लग रहा है तो थोड़ा सा चेंज कर दो भाई, एक लाइन और बढ़ा दो, ठीक है ना। 4 टाइम्स क्या हो गया, n माइनस 1 हो गया, इधर एज इट इज रखा। अब 4 मल्टीपल है तो क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा।
तो n माइनस वन 236 अपॉन कितना हो गया 4 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं n माइनस वन 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 5 जो कितना हो गया 20 हो गया सर, बचा 3 रिमाइंडर 23 में से तो 36 4 9 जो कितना हो गया 36, तो n माइनस वन बराबर कितना हो गया 59, तो माइनस वन है मेरे भाई उधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस वन हो गया, तो कितना हो गया 60 हो गया। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए सर 60 आ गई। तो आप लिखेंगे हेंस 60 टर्म्स जो है टर्म्स आर लाइज 60 टर्म्स आर लाइज बिटवीन 60 टर्म्स आर लाइज बिटवीन 10 मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन, तो ऐसे लाइज बिटवीन 10 एंड 250 ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, किसका मल्टीपल ऑफ 4। तो इस तरीके से आप समझ सकते, देखो सर कितना ही बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल रसमलाई की तरह। आप ध्यान से देख सकते हो, कहीं पर भी कोई डाउट हो सर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर राइट डाउन करना मेरे भाई लोग, बोलो समझ में आ गई मेरे भाई। चलिए सर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आपको बेसिकली टोटल 10 से 250 के बीच में टोटल 60 टर्म्स होंगे जो आपकी क्या करेंगे लाई करेंगे, कौन से है मल्टीपल ऑफ 4 है सर, बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर जी, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बस ध्यान से देखना प्लीज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा सर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान सा है, ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल है। आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि सर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n the nth term of APs are equal, दो आपको AP सीरीज दिए गए हैं, ऐसे किस n की वैल्यू पर दोनों सीरीज के nth टर्म आपस में बराबर होंगे, तो आपको यही चीज बताना है मेरे भाई। तो बहुत ही सिंपल है, पहले सीरीज लिख लेते हैं सर। आपका फर्स्ट AP सीरीज जो दिया गया है AP1 मान लेते हैं सर, तो फर्स्ट सीरीज आपके पास है सर 63 है, 65 है और 67 है डैश डैश डैश। सेकेंड एपी सीरीज आपको दे रखा है सर, AP2 जो सीरीज आपको दे रखा है सर वो आपके पास है 3, 10, 17 एंड डैश 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 दिया गया सर। अब इस तरीके से मेरे भाई लोग आपको AP फर्स्ट AP सेकेंड सीरीज आपको गिवन है मेरे भाई। अब जब गिवन है तो फर्स्ट AP सीरीज से आप जो है क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट क्या, अब आपको निकालना क्या सर n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और आपको ये कहा गया है कि किस पर्टिकुलर n की वैल्यू पर दोनों nth टर्म ऑफ n सीरीज आपस में बराबर होंगे। तो आपको ध्यान रखना है सर दोनों सीरीज का nth टर्म क्या करेंगे बराबर लेकर चलेंगे और n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों सीरीज का क्या करना, अरे भाई a और d निकालना है भाई। चलो फ्रॉम फर्स्ट AP सीरीज से बात करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट AP सीरीज से आप फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई लोग। तो देखिएगा जरा ध्यान से, a बराबर क्या हो गया भैया, फर्स्ट नंबर कितना है 63 है, और इसके बाद कॉमन डिफरेंस की बात करें तो a2 माइनस क्या कर देंगे a1 कर देंगे, तो 65 माइनस 63, और इस तरीके से देखिए कितना आ गया सर जी d बराबर 2 आ गया। ठीक इसी तरीके से a और d आ गए। फ्रॉम सेकंड AP सीरीज से बात करें सर जी, फ्रॉम सेकंड AP सीरीज से आप बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में आप ध्यान से देखिए सर जी, a से कैपिटल थोड़ा डिफरेंस देखिए, तो कैपिटल A बराबर कितना है सर 3 है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे भाई, तो a2 माइनस क्या करेंगे भैया लोग a1 करेंगे, a2 माइनस a1 मतलब 10 माइनस 3 बराबर कितना आ गया भाई 7 आ गया, तो d बराबर क्या आ गया सर 7 आ गया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसने कहा कि an बराबर जो है an कर दी, ये आपको सर कंडीशन दिया है कि मींस आपको फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन nth टर्म ऑफ द बोथ सीरीज आर इक्वल, तो इक्वल बोला है तो इसलिए हमने बराबर कर दिए। चलिए सर देखते हैं कि वो n की किस वैल्यू की बात कर रहा है, तो आइए सर पुट करते हैं। तो पहले उसकी पहले एक चीज लिख देता हूं भाई, nth टर्म का फार्मूला भी तो लिखना आपको जरूरी है ना सर, टीचर इस पर नहीं तो नाराज हो जाएंगे भाई, तो जल्दबाजी में भूलना नहीं मेरी तरह गलती से, ठीक है ना भाई लोग। a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आ गया सर d आ गया। ठीक, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए सर, a की वैल्यू कितनी है सर 63 है, प्लस इसके बाद n तो निकालना है मेरे भाई अननोन है, और इसके बाद d आपके पास कितना है सर जी 2 है। अब इसके बाद दूसरे साइड पहुंच जाओ मेरे भाई, a की वैल्यू देखिए कितना है, ओ मेरे भैया लोग
राजा बबलू, ध्यान से देखो और सीखो। अब इसके बाद जो है फ्रॉम सेकंड एपी सीरीज की बात करो तो ए बराबर कितना दे रखा है सर 3 दे रखा है, एन तो आपका सेम है दोनों में, n-1 है सर, डी आपको सर 7 दे रखा है मेरे भाई लोग। अब आपका 63 प्लस है नंबर को नंबर की तरफ, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, तो इस बार n2 टाइम्स n-1 उधर भेजो, नंबर को इधर लगा मेरे भाई, 63 माइनस 2 हो गया और 7 टाइम्स n-1 हो गया एंड 2 टाइम्स n-1 हो गया। देखो जरा मेरे भाई ध्यान से आप देख सकते हो और सीख सकते हो मेरे भाई लोग कि बेसिकली जब आप जैसे करते क्या थे 7x में से 5x 2x के कितना लिखते थे 5x लिखते थे ना, तो ये n-1 को मान लो x है तो क्या हो गया 7 में से 2 गया कितना आया 5 आया। तो इस तरीके से जो है आपका 5 टाइम्स क्या हो गया n-1 हो गया और ये कितना हो गया मेरे भाई 3 है, तो इस तरीके से 60 हो गया सर, बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से 5 मल्टीपल है तो इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 60 अपॉन कितना हो गया 5 हो गया, n-1 हो गया, 5 1 जब 5 पढ़ लिया, अरे भैया 12 का टेबल बहुत बड़े हो गए, तो n-1 बराबर कितना आ गया भाई -1 इधर क्या करा भगाओ ना उसको उधर, नहीं तो टीचर नाराज हो जाएंगे। तो n बराबर क्या हो गया 12 + 1 हो गया बराबर कितना आ गया 13 आ गया। तो आप देख रहे हो सर जी कितना आसान है, मतलब कि 13th टर्म पर जो है दोनों एपी सीरीज की वैल्यू क्या होंगे बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे हेंस बोथ सीरीज आर इक्वल, मतलब हेंस 13th टर्म, हेंस बोथ सीरीज both nth term of series ऐसे भी लिख सकते हो, both nth term of series are equal of 13th term, ठीक है सर। तो ऐसे लिख सकते हो, तो बोलो सर समझ में आ गया कि कोई दिक्कत इसमें, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि 13th टर्म पर दोनों सीरीज की वैल्यू क्या होगी आपस में बराबर होगी सर, बोलो क्लियर हो गया। कहीं पर भी कोई डाउट कहीं कठिन लग रहा है सर दो एपी सी, तो कुछ लोग तो ऐसे देख रहे क्या है क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दो एपी सीरीज कैसे बराबर होगा, सो ऐसे सोचने लगेंगे सर ना, तो ऐसे आपको सोचना नहीं है, बिल्कुल चक बढ़िया मस्त तरीके से देखना है क्वेश्चन। दोनों एपी सीरीज, फर्स्ट एपी सीरीज से एडी निकाला, सेकंड एपी सीरीज से एओडी निकाला और कंडीशन बोला कि दोनों की nth टर्म आपस में बराबर हैं और वो किस वैल्यू पे बराबर है यही आपको निकालना। तो वो 13 टर्म है जिस पर दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे सर, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चल रहे हैं इसके बाद वाला 13 नंबर क्वेश्चन सर, ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई लोग, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। चलिए मेरे भाई लोग क्वेश्चन नंबर जो है 16 की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, बस ध्यान से देखते जाइए मेरे भाई लोग। आपको 60 नंबर में उन्होंने कहा कि डिटरमाइन द एपी, बहुत ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा कॉन्सेप्ट भी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इस क्वेश्चन को 95% इंपॉर्टेंट कहूंगा सर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा सर, सीखिएगा। आपसे कहा गया कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, determine the AP whose third term is क्या बोलो 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12, मतलब जो seventh term है वो बेसिकली क्या है फिफ्थ टर्म से 12 क्या है ज्यादा है, तो भैया बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो फिफ्थ टर्म में 12 को ऐड करना पड़ेगा ना, तो सर ध्यान दीजिए तो ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो है गिवन डेटा लिखेंगे मेरे भाई लोग, आप जब गिवन डेटा लिखेंगे तो क्या बनकर आ गया आपके पास ए, बेसिकली A3 की वैल्यू आपको दे रखा है सर 16 पहली बात। तो दूसरा कंडीशन आपको ये दिया गया A7 जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो उसको 7 टर्म में ना जोड़ के इधर क्या करेंगे, या तो आप 12 को इधर 7 टर्म से माइनस कर दो तो फिफ्थ टर्म के बराबर हो जाएगा, या फिर जो है आपके पास 10 रुपये है, पड़ोसी के पास 15 रुपये है, तो वो आपसे 5 क्या है ज्यादा है, यदि आपको मुझे बराबर करना तो आपको 5 रुपया देना पड़ेगा ना भी कम वाले को, बोलो बात समझ में गई। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल रियल लाइफ से बात करो, अपने आप ही क्वेश्चन का आंसर मिलता रहेगा। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई। अब आगे बात करते हैं सर जी, तो हमें क्या निकालना है सर, अरे मेरे भाई आपको एपी सीरीज बताना है, क्या बताना है एपी सीरीज बताने, मैंने कहा क्या बात है एपी सीरीज बताना, अरे वाह कितना अच्छी बात है सर। तो क्या करना पड़ेगा ए और डी निकालना पड़ेगा भाई, इस कंडीशन के बेस पर, इसके कंडीशन से आपको ए और डी मिल जाएगा तो एपी सीरीज आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई। चलो सर आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है एपी सीरीज, तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क कर दे, अब शुरुआत हो जाए सर। तो इस तरीके से आप क्या लिखेंगे nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे। पहले हमेशा सर याद रखो, आपको जब ऐसा क्वेश्चन दे nth टर्म ऑफ एन एपी,
ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है सर। अब इस तरीके से सर जी आप वैल्यू फर्स्ट केस ए थ्री फाइंड आउट करें तो ए थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी सर ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी बराबर कितना दे रखा है सर 16 दे रखा है। तो इस तरीके से ए प्लस आपके पास क्या गया 2d बराबर 16 इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे मेरे वैल्यू। अब इस तरीके से नंबर सेकंड की बात करेंगे a7 है तो a7 यहां से निकाले सर a प्लस क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी हो गया 5 टर्म का उसके यहां से यूज करें तो a प्लस क्या हो गया 5 माइनस 1 इंटू डी और प्लस क्या है सर 12 है। अब इस तरीके से इसे सॉल्व करें a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो गया भाई 6 हो गया ना भाई तो 6d हो गया a प्लस कितना हो गया मेरे भाई 4d हो गया प्लस कितना आ गया 12। अब देखो भैया प्लस इधर भी प्रेजेंट प्लस इधर भी प्रेजेंट भैया उड़ा दो जल्दी से अभी प्लस प्लस सेम साइन होने पर लेफ्ट राइट में है तो क्या होगा सेम साइन होने पर वैल्यू क्या होती है कट जाती है। तो इस तरीके से 6d आ गया और इधर आपका 4d हो गया और प्लस क्या हो गया 12। अब 4d इधर प्लस इधर आएगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा भाई तो 6d माइनस 4d बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया 2d और बराबर क्या आ गया 12 2 मल्टीपल इधर है 2 उधर जाएगा तो 12 अपॉन 2 हो गया बराबर क्या आ गया 6 आ गया सर। तो d बराबर क्या आ गया 6 आ गया सर। बोलो क्लियर हो गया कोई दिक्कत मेरे भाई। और जब d आ गया तो a भी आ जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देख मेरे भाई आगे तो इस तरीके से जो है ध्यान से देखते रहिए भैया लोग पुट द वैल्यू ऑफ d पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर कितना हो गया भाई फर्स्ट हो गया। अब इस तरीके से मेरे भाई ध्यान से देखे ना d की वैल्यू पुट कर दिया a प्लस 2 इंटू डी। अरे मेरे भाई d की वैल्यू कितना है 6 है बराबर कितना आ गया 16 तो a प्लस कितना हो गया 6 2 जा 12 बराबर कितना आ गया भाई 16 आ गया। तो इधर 6 प्लस है उधर जाएगा भैया ये भाई प्लस इधर को बैठा चलो वेरिएबल को भाई नंबर को नंबर की तरफ भगा दिया करो तुरंत ठीक है ना। तो इस तरीके से a बराबर क्या आ गया 16 माइनस 12 आ गया और बराबर कितना आ गया मेरे भाई लोग 4 आ गया सर दिख रही। तो अब मेरे भाई आप ध्यान से देखो फर्स्ट टर्म भी पता है और आपको इसमें साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस भी पता है। तो सीरीज किसको पता है पड़ोसी को क्या अरे नहीं भाई आपको पता है ध्यान से देखिएगा। तो आप लिखेंगे हेंस एपी सीरीज हेंस एपी सीरीज कैसे निकालते हो ये फर्स्ट टर्म फिर इसके बाद प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस फिर अगला टर्म को फिर से ऐड करो। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट टर्म कितना मेरे भाई 4 है। इसके बाद अगला देखो मेरे भाई लोग आपका दूसरा क्या हो जाएगा। अब इस प्रीसीडिंग टर्म क्या फर्स्ट है अब इसमें क्या तो फिक्स नंबर को ऐड कर दो फिक्स नंबर में तो कॉमन डिफरेंस को कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 10 हो गया। अभी प्रीसीडिंग टर्म हो गया अगले टर्म के लिए तो इस तरीके से फिर से 6 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर से बेसिकली क्या करोगे सर 16 आ गया सर फिर प्रीसीडिंग टर्म हो जाएगा नेक्स्ट टर्म के लिए तो उसमें 6 ऐड कर दो। मतलब क्या करना है सर जो टर्म आता है उसमें कौन फिक्स नंबर को ऐड करते जाओ सीरीज आपकी बनती चली जाएगी सर। तो 4 हो गया 10 हो गया 16 हो गया। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा भैया कि सर जी इसको अलग से ऐसे तो नहीं दिखाना पड़ेगा a1 बराबर दे a2 बराबर दे a3 बराबर दे। अरे मेरे भाई आप उस तरीके से आपको टीचर इस तरीके से भी पूरा नंबर आपको देगा आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है कि आपको जो है सर सीरीज अलग से दिखाएंगे मतलब a1 निकालेंगे फिर a2 बराबर a प्लस डी करेंगे a3 बराबर a प्लस 2d करेंगे a4 बराबर a प्लस 5d। अरे मेरे भाई a4 बराबर a प्लस 3d करेंगे तो ये आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है इस तरीके से सीरीज राइट डाउन कर सकते हो सर। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग कोई दिक्कत और मन कहे तो आप दिखा देना सर कोई दिक्कत की बात नहीं। a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर a4 अरे भैया अब तो आप महारथी हो गए सर। a1 बराबर क्या a हो गया a2 बराबर क्या a प्लस डी हो गया a3 बराबर क्या हो गया a प्लस 2d हो गया a4 बराबर क्या हो गया a प्लस 3d हो गया। तो इस तरीके से सर क्या है निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। चलो सर देख लो ध्यान से तो आपके पास सीरीज आ गई कितना अच्छा क्वेश्चन था सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सर ये। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखेंगे छोटा सा ही क्वेश्चन है पर बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो सर ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा प्लीज। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। बड़ा मतलब क्वेश्चन लोग देख के डर जाते हैं पर छोटा है पर बड़ा धमाका है। जैसे छोटा हम देखोगे दीपावली में मेरे भाई लोग छोटा लहसुन होता है दगाते हैं ध्राम से पूरे मतलब सन्न कर देता है काम 2 मिनट क्या करते हैं बंद कर लेते हैं याद है ना भाई। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग आप दीपावली फोड़ते हैं अभी तो होली आने वाली है ठीक है ना होली में बम ना फोड़ना भाई ठीक है ना वो दीपावली में ही रखना ठीक है। तो चलो आज हम क्वेश्चन में करते हैं और मजेदार है भाई क्वेश्चन नंबर 20 मतलब जो है सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे सर। ध्यान से देखिएगा सर आपको बहुत ही अच्छा मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में भी और इंटरटेन भी हो रहे होंगे। तो ध्यान से बस देखिएगा सर लिखा है कि फाइंड द 20th टर्म क्या बोला गया मेरे भाई फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ईपी। अब इस तरीके से आपसे कहा गया भैया आपको सीरीज अब सीरीज दिया गया पहले सीरीज लिख लेते हैं ना भाई ना तो आप नाराज हो जाओगे सर। तो इस तरीके से आप सीरीज लिख लीजिए
सीरीज आपको सर जी दे रखा है 3,8, कॉमा जो है 13, कॉमा जो है 253 आपको लिखा है मेरे भाई। अब आप क्या करोगे सर जी, इसमें कहा गया इस सीरीज का आपको लास्ट से जो है 20th टर्म बताना है, इस सीरीज का लास्ट से 20th टर्म बताना है। तो मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, कैसे निकालते, बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला मेरे भाई, बहुत ध्यान से देख लो कि एक बार दिमाग में बैठा लिया तो समझ लो बस मजा ही आ जाएगा सर। ध्यान से देखिएगा, बड़ा महादेव। फर्स्ट टर्म आपको दिया गया सर ए बराबर कितना हो गया भाई 3 हो गया, और इसके बाद जो है कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे a2 माइनस a1, तो उस केस में आपके पास जो 8 माइनस 3 बराबर क्या आ गया सर 5 पर। ये लेकिन देखो सर, आपने जो ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाला सर, ये आपने स्टार्टिंग से निकाला है सर, आपको एंडिंग से बताना है। तो एंडिंग से देखिए कैसे निकलेगा। तो अब सीरीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसी सीरीज को ध्यान से देखना सर। 3 हो गया, अरे सर ये जरूरत की चीज है, ऐसे मत सोचने समझाने के लिए क्या हो सर। तो 3 कॉमा क्या हो गया 8 कॉमा 13 हो गया डैश 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 253 हो गया। अब उसका जो बेसिकली देख लो सर गैप कितने का 5 का, तो इससे 253 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 248 आ जाएगा सर। क्लियर है। अब आपको ध्यान से देखना सर, तो ये चीज निकालने के लिए सर हमने ये बात की थी कि d बराबर 5 है। क्लियर हो गया। अब ध्यान देना सर, तो आपका जो लास्ट टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म, जब आपको लास्ट टर्म से बेसिकली कोई टर्म बताना हो तो उस पर्टिकुलर केस में जो लास्ट टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म के बराबर होगा। क्लियर हो गया। वो उल्टी गिनती पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे आपको 1 2 3 4 सबको पढ़ना था, पर 191 90 97 96 94 95 94 इस तरीके से पढ़ना लोगों को कम ही आता है मेरे भाई लोग। इतना स्पीड में जल्दी, कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो जल्दी पढ़ेंगे 199 98 97 96 95 94 93 92 91 90, इस तरीके से जो है बहुत कम लोग पढ़ सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी एक उल्टी गिनती है की तरह है, उल्टे टर्म से मतलब लास्ट टर्म से निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, आपके पास वैल्यू आ जाएगी सर, ध्यान देना मेरे भाई लोग। तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो कितना हो गया 253 हो गया सर। आप कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकालें, लास्ट से निकालेंगे तो लास्ट टर्म तो ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकंड टर्म हो गया, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इस तरीके से a2 माइनस जब आप यहाँ पे a1 करेंगे तो ये आपका 248, अब ये सर a1 है और ये क्या है आपका a2 है सर। तो इस तरीके से आप a2 माइनस a1 करेंगे तो इस तरीके से 248 माइनस 253 हो गया, तो बड़ा माइनस छोटा सर कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। बस याद रखना जब स्टार्टिंग से निकालती हो तो उस पर्टिकुलर केस में कॉमन डिफरेंस जो आता है चाहे पॉजिटिव आया तो लास्ट से निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव आपका नेगेटिव आया है तो पॉजिटिव होगा। समझ लीजिए, जैसे यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव आ गया। अब आपको n बराबर दिया गया सर 20, तो लास्ट से तो आपको निकालना है nth टर्म, तो आपको ध्यान दीजिएगा सर, आपको निकालना है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है सर। तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना, दैट मींस a20 आपको फाइंड आउट करना है, बट 20 लास्ट से, ठीक। तो अब इस तरीके से nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा। nth टर्म का आप क्या करेंगे सर, फार्मूला यूज करेंगे। तो nth टर्म ऑफ NAP क्या होता है सर जी, फार्मूला ध्यान से देखिए, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ पे a20 निकालना है सर लास्ट टर्म से, तो इस तरीके से जो है 20th, तो 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, 20th टर्म फ्रॉम, ये सर लिख देना भैया लोग, आपके लिए लिख दे रहा हूँ, नहीं आप लोग नाराज हो जाओ फिर कहो सर गलत बात। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए, उस गलत बात से पहले हम आपको सही से लिख ही देते हैं। तो अब इस तरीके से जो 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म मेरे भाई लोग निकालना है। चलो आ जाओ भाई, ए भी पता है, डी भी पता है, एन भी पता है, तो आंसर पड़ोसी को थोड़ी पता, आपको पता सर। तो चलो आ जाओ भाई, ए की वैल्यू आपके पास कितना है 253 है, और प्लस एन कितना है सर 20, माइनस 1 डी कितना है सर आपका -5 है सर। अब इस तरीके से 253 हो गया, प्लस और माइनस -20 माइनस 1 कितना हो गया 19 इंटू 5 हो गया, और 253 कर लिया सर जी, माइनस जो है आपका 19 जो कितना होता है 95। अब देखो भैया 3 में से 5 जाएगा क्या, आपकी जेब में 3 रुपीज जो 5 रुपीज दे पाएंगे क्या, नहीं दे सकते ना सर। तो उसके लिए क्या करेंगे, पड़ोसी से पास पहुंचेंगे। तो ये 12 कर दिया 10 के फॉर्म में, 13 में से 5 गया कितना आ गया सर 8 आ गया। इसके बाद ये भी बेचारा 4 हो गया, उधारी हो गया, ये भी 9 नहीं दे सकता, तो क्या करेगा पड़ोसी के पास के लिए पहुंच गया। तो 14 में से 9 गया तो कितना आ गया भाई, तो 5 आ जाएगा ना भाई, और बच्चा कितना बेचारा 1, तो 1 हो गया। तो इस तरीके से लास्ट 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म से कितना आ गया सर जी, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म से कितना आ गया 158 आ गया। तो बोलो बात समझ में आ गया। तो 25th लास्ट टर्म से जब आप आगे फाइंड आउट करेंगे 5 5 5 5 कम करते आएंगे तो उस तरीके में आपको जो है 158 मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब क्वेश्चन किए जाते हैं। ध्यान से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पर भी बेसिकली आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट डाउन करिएगा। तो आपको बस ध्यान से देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान दीजिए बस।
अगला क्वेश्चन आपको ये बताया गया कि किस तरीके से जो आपको क्वेश्चन करेंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितना ही आसान है, मजेदार है, समझने में भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छा लगा होगा, आपने सीखा भी होगा, आपको बड़ा मजेदार लगा होगा। एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 है। आप 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है ध्यान से देखिएगा सर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 जो है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे सर ये कहा गया खास तौर पे सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म के बारे में बात किया गया। तो जब आप बेसिकली फोर्थ और एट टर्म के बारे में बात करते हैं सर, तो ऑफ एन ए बी 24 दिया गया है फोर्थ एंड एट टर्म। तो फोर्थ और एट टर्म का बेसिकली जो वैल्यू आपको गिवन है वो आपके पास कितना है सर जी 24 है। तो आप इसे जो गिवन डेटा है उसे आप लिख लेंगे सर। तो सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म, तो A4 और प्लस आपका जो है 8 आपको दे रखा है सर जी गिवन डेटा में। इन्होंने कहा कि भाई 24 है। मैंने कहा कोई दिक्कत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही बार पूछे गए हैं, बस ये आपको ये ध्यान में रखना है बात को खास तौर पे। अभी कहा गया कि सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो अब इस तरीके से जो है आपके पास 24 है, तो A4 प्लस 8 बराबर कितना आ गया 24 आ गया। एंड इसके बाद दूसरा इसने कंडीशन आपको दिया है सर जी सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म के बारे में बोला है। तो A6 प्लस आपका A10 आपको दे रखा है सर जी, वो आपको दे रखा है मींस 44 आपको गिवन है सर। कितना गिवन है मेरे भाई 44 गिवन है। अब इसने कहा कि फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब भैया क्या निकालना है AP सीरीज आपको फाइंड आउट करना है। और यदि आपको AP सीरीज फाइंड आउट करना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बस ध्यान से लिखते जाइए और आपको बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन बेसिकली आपको अपडेट हो जाएगा। बस ध्यान से देखना मेरे भाई लोग। अब आपको यहाँ पे जो है कंडीशन आपको ये दिए गए हैं, तो आपको ये गिवन डेटा था मेरे भाई लोग कि बेसिकली जो है तो आपको गिवन डेटा आपको दिया गया है, तो आपको AP निकाला है। तो AP सीरीज आपको फाइंड एक तरीके से फर्स्ट थ्री टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो AP सीरीज क्वेश्चन मार्क करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए A और D चाहिए। यदि हमें A और D पता चल जाए तो आंसर भी पता चल जाएगा मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं, खास तौर पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो nth टर्म ऑफ एन AP की बात करेंगे, तो nth टर्म ऑफ एन AP के बारे में यदि आप बात करें तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है an बराबर A प्लस n-1 इंटू D होता है। अब इस तरीके से सर जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात करें A4 है, तो यहाँ से A4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A प्लस 4-1 इंटू D हो गया, A8 की वैल्यू निकालेंगे। आपका इस तरीके से क्या आ जाएगा सर जी A प्लस आपका 8-1 इंटू D आ जाएगा बराबर कितना हो गया 24। सिंप्लीफाई करें सर तो A प्लस कितना हो गया 3D हो गया, और ये कितना हो गया A प्लस 8 में से 1 गया तो कितना आ गया 7D आ गया, और बराबर कितना आ गया सर 24। A प्लस A कितना होता है 2A होता है। 3 प्लस 7 कितना D को D के साथ ऐड करेंगे ना मेरे भाई, तो 3 प्लस 7 कितना होता है 10D होता है, बराबर कितना आ गया 24 आ गया। अब देखो सर 2 का टेबल है ना भी कॉमन है, तो 2 को कॉमन कर लेंगे। जब 2 को कॉमन करेंगे तो 2 1 जा 2 तो A बच गया, 2 5 जा कितना होता है 10 5D हो गया, बराबर कितना हो गया 24। सर ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो A प्लस 5D बराबर कितना हो गया 24/2 आ गया सर। तो A प्लस 5D बराबर कितना आ गया मेरे भाई लोग 12 आ गया। इसी क्वेश्चन नंबर क्या मानेंगे 1 मानेंगे सर। अब किस नंबर सेकंड की बात करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा। किस नंबर सेकंड की बात करते हैं, किस नंबर सेकंड में आपसे मेरे भाई ये कहा गया कि A6 प्लस A10 फार्मूले का यूज करेंगे। तो इस तरीके से A प्लस 6-1 इंटू D हो गया, A प्लस 6-1 इंटू D, और प्लस आपका A प्लस आपका जो है 10-1 इंटू क्या हो गया सर D हो गया, और बराबर जो है कितना आ गया सर जी आपके पास 12 मीन से जो है देख लीजिए सर 44 है सर। कितना है 44 है सर, आपके पास 44 है, कोई दिक्कत नहीं। A प्लस कितना हो गया सर जी 5D आ गया, और A प्लस कितना आ गया 9D आ गया, बराबर कितना हो गया 44 हो गया सर। आप देख रहे हैं कितना आसान सा क्वेश्चन है। A प्लस A जुड़ गया तो 2A हो गया, और इसके बाद जो 5 प्लस 9 जोड़ दिया तो 14D हो गया, और 44 आ गया। अब आपका 2 क्या है कॉमन है सर जी, 2 को कॉमन कर लिया तो A प्लस कितना हो गया 7D हो गया, बराबर कितना आ गया 44 आ गया। 2 मल्टीपल है तो उधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो A प्लस 7D बराबर 44
44 अपान क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरीके से a + 7d बराबर क्या आ गया 22 आ गया सर। तो आप देख रहे सर इक्वेशन नंबर क्या आ गया सेकंड आ गया। अब देखो भैया ad में 2 अननोन 2 इक्वेशन। तो पहला काम होता है यदि आपके पास 2 अननोन है 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बनाने भी क्या है जरूरी है, तभी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज कभी भी आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो अब मेरे भाई आगे बात करें तो क्या कर दिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 भाई लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे भाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड से आप क्या कर दीजिए इसको लिखना भी जरूरत होता है मेरे भैया लोग a + 7d और बराबर 22 और a प्लस आपका कितना है 5d बराबर 12 है मेरे भाई। आपका साइन क्या हो जाएगा नीचे वाले टर्म इक्वेशन का चेंज हो जाएगा, a से क्या हो गया कैंसिल 7 में से 5 गया भाई लोग कितना आ गया 2d आ गया। 22 में से 12 तो सबको आता है ना भाई, कितना आएगा भाई 10 ही आएगा ना भाई। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1। अब ये 2 भैया किधर का बैठा मल्टीप्लाई है ना, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा भाई डिवाइड हो जाएगा। अब इस तरीके से कितना आ गया मेरे भाई d बराबर 5 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत सर जी क्वेश्चन के अंदर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये 100 में 99% इस टाइप के कॉन्सेप्ट इस पैटर्न पर 99% इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करें पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन में, चाहे 1 में पुट कर दे भाई चाहे 2 में पुट कर दे, जिसमें तुझे मजा आए उसी में कर दे, ठीक है ना भाई। हम तो मुझे फर्स्ट में मजा आता है तो चलो भाई फर्स्ट में ही कर देती है। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर जो है इन इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास क्या आ जाएगा a + 5 × 5 है ना भैया, a प्लस d की वैल्यू 5 है 5 × 5 बराबर 12, तो a + 5 5 या 25 बराबर 12 आ गया। तो ये आपका प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो बराबर कितना आ गया सर -13 आ गया सर। कितना आ गया -13 आ गया। तो मेरे भाई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। कितना आ गया -13, वहां पे d कितना आ गया 5 आ गया। बोलो क्लियर है सर जी। अब इस तरीके से आपको क्या करना था 3 टर्म्स ऑफ एबी सीरीज फाइंड आउट करना था। बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है? इक्वेशन सॉल्व कैसे, इक्वेशन बनाया कैसे जाता है, इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है, बोलो क्लियर मेरे भाई, कोई डाउट? अब आगे बात करेंगे थोड़ा सा। अब आप क्या करेंगे मेरे भाई लोग, ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखना मेरे भाई लोग। आपसे ये कहा गया कि जो है हेंस आप करके लिखेंगे, हेंस एपी सीरीज आपकी बात करें, हेंस आपका जैसे देखिए a1 बराबर जो है आपके पास कितना आ गया 13, a2 को आप निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं a + d कर सकते हैं। मैं ये इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि आपको माइनस की वजह से आप डरना जाए, तो -13 + 5 करेंगे तो सर कितना आएगा -8 आएगा ना भाई, हमेशा बड़ी की तारीफ होती है। इसी तरीके से आप जो है सर a3 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म्स का आता है, a3 निकालेंगे तो a प्लस क्या होता है सर 2d होता है, और इस तरीके से a की वैल्यू -13 हो गया, +2 × कितना हो गया 5 हो गया। अब इस तरीके से -13 + 10 हो गया तो बराबर कितना आ गया -3 आ गया। बोलो सर आया समझ में या नहीं? अब इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये लोग नाराज नहीं होना। हेंस 3 टर्म्स, हेंस फर्स्ट 3 टर्म्स of an AP are -13, -8 and -3। बोलो सर आगे समझ में? किसी को कोई दिक्कत की तो मतलब क्या क्वेश्चन कठिन था नहीं मेरे भाई, केवल और केवल आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए। यदि आपको तरीके दिमाग में है तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप हर एक पर्टिकुलर वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, तो आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। सर आप देख सकते हैं भले ही क्वेश्चन पूरा बोर्ड भर जाता है क्वेश्चन समझाने में आपको, लेकिन सर जी मजाक ना कहूँ, यदि आप दिल पे हाथ रख के कहें तो आपको सर जी अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता होगा कि कोई लाइन कैसे आ रही है, किस तरीके से बन रही है, कैसे अप्रोचिंग है, कैसे सिखाया जा रहा है, वो सब कुछ आपके दिमाग में बिल्कुल बहू बैठ जाता होगा। सर आप ध्यान से देख सकते हैं, कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे भाई लोग कमेंट बॉक्स में लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेसिकली जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फिर उसके बाद जो है वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, सीखें और समझें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बेसिकली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें, जिससे कि उनको भी ये बेसिकली मैथ के बारे में, मैथ से डर खत्म हो जाए, मैथ उनको आ जाए और अच्छे से वो मैथ को सीख ले और समझ ले, उनको बहुत ही मजा आएगा मेरे भाई लोग। ये सच में वो देखेंगे सीखेंगे तो उनको इतना मजा
आएगा मैथ बहुत ही आपके लोगों के लिए आसान कर दूंगा। आगे और भी अच्छे से वीडियो बनाने की हमारी कोशिश होती जाएगी, दिन पर दिन हम आपको बनाते जाएंगे। बस आप अपनी बातें ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर हमको ज़्यादा मजा आएगा। प्लीज़ आप अच्छे से वीडियो को देखें, सीखें, समझें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। यदि आप वीडियो पे बने रहेंगे सर जी तो मैं आपसे विनम्र निवेदन भी करता हूँ कि आपके मार्क्स जो है सर जी 98 तक पहुँचा, 100 तक पहुँचा के रहोगे। 98 सर अब 100 में कहूँ तो, लेकिन सर आप प्लस माइनस की गलती नहीं करोगे तभी ये बात बोल सकता हूँ। यदि आप सर प्लस माइनस को ध्यान से यहाँ पे जैसे सिखा रहा हूँ आप सीख लोगे ना तो आपको कभी गलत नहीं होगा। आप हमेशा 100 में 100 तक पूरा कंप्लीट 100 में 100 करके आओगे सर। ये और आपका लक रहेगा अच्छा तो बस जय माता दी, आप मैथ की दुनिया में बादशाह बन जाओगे सर। बस प्लीज़ आप ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए बस, और वीडियो पे बने रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।